एक्सरसाइज 16D क्वेश्चन 20 सेलिना मैथमेटिक्स क्लास 6 लीनियर इक्वेशन। इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है रिवाइज एडिशन मैथमेटिक्स सेलिना बुक्स का। तो क्वेश्चन 20 में ये कहा गया है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 54। मतलब 3 नंबर है कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब सीरियल में है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब सीरियल में है, जिनके टोटल जो बनता है वो 54 बनता है। तो ये समझे कि एक नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर, ये तीनों नंबर को अगर जोड़ा जाए तो ये 54 बनता है। ठीक है जी। टेकिंग द मिडल नंबर एज x, तो इसमें कहा गया है कि मिडल नंबर को x लेना है। ठीक है जी। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो अब ये जो नंबर है इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है और ये जो नंबर है इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। क्यों? अगर ये x है और इसको मिडल में ले लिया, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ? ये वाला हुआ ना। और अगर इसको मिडल में ले लिया तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा हुआ? ये वाला हुआ ना। तो इनके एक्सप्रेशंस फाइंड करने हैं। ठीक है। और फिर अगला जो प्रश्न है इसमें यह बात है कि ये तीनों नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है जी, अब इसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। आइए। तो जी द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 54 टेकिंग द मिडल नंबर एज x। तो हम यहां पे लैंग्वेज यूज करेंगे गिवन द मिडल नंबर बी x। अब हमने यहां पे ऐसा नहीं लिखा लेट द नंबर बी x। क्यों नहीं लिखा ऐसा? क्योंकि इसने हमें कमांड किया है क्वेश्चन ने टेकिंग द मिडल नंबर एज x। तो हमें क्या करना होगा? ये वाली लाइन ऐसे नहीं लिखनी होगी, परंतु हमें ये लिखना होगा गिवन द मिडल नंबर बी x। ठीक है जी। तो ठीक है, फिर हम मिडल नंबर ऑफ x ही लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ। चलिए, तो अब अगर मिडल नंबर x है तो स्मॉलर नंबर क्या होगा जी? आइए, स्मॉलर नंबर होगा x माइनस 1। क्योंकि आप ये समझो कि अगर x की वैल्यू 5 निकलती है तो इससे जस्ट छोटा नंबर 4 होगा ना, तो x 5 माइनस 1 4 हो जाएगा ना। इसी प्रकार लार्जर नंबर क्या होगा जी? तो लार्जर नंबर होगा x प्लस 1। तो अब ये जो फर्स्ट प्रश्न है ना, द एक्सप्रेशन फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर, तो चलिए इसको अब ऐसे लिख देते हैं स्टेप 1 आंसर फॉर पार्ट 1। ठीक है जी। तो एक्सप्रेशन फॉर स्मॉलर नंबर, हेरा इज x माइनस 1। ठीक है जी। और इसी में पूछा है लार्जेस्ट नंबर, तो एक्सप्रेशन फॉर लार्जेस्ट नंबर इज x प्लस 1। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा पहला भाग का आंसर। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम सॉल्व करते हैं अगली स्लाइड पे।
तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन का हम करेंगे आंसर अभी यहाँ पे, इसका कहना है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 54। ठीक है जी। टेकिंग द मिडल नंबर एज x, तो पहले हम लोअर नंबर लिख लेते हैं। लोअर नंबर, तो लोअर नंबर क्या था जी हमारा, x माइनस 1। ठीक है, फिर हम इसको प्लस करेंगे किसके साथ जी, मिडल नंबर के साथ। ठीक है जी, तो मिडल नंबर क्या था जी हमारा, x था। फिर हम इसको सम करेंगे लार्जेस्ट नंबर के साथ। ठीक है जी, तो लार्जेस्ट नंबर क्या था हमारा, x प्लस 1। तो ये तीनों का क्या टोटल आ रहा है जी, 54। इन तीनों का टोटल आ रहा है जी 54। तो आइए इसको अब तरीके से लिख लेते हैं, x माइनस 1 प्लस x प्लस 1। ठीक है जी, 54। तो अब इन सबको हम खोल लेते हैं, x और x, ये तो हो गया जी 3x। अब ये न्यूमरिक वैल्यू है -1 और ये है +1, ये हो जाएगी +0 इक्वल टू 54। तो जी रह गया ऐसे ये सम 54/3। अब 54 को हमें डिवाइड करना है जी, तो ये वर्किंग हमें दिखाने होगी रफ में। 3 1 जा 3, ठीक है ना जी, 2 4, 3 8 जा 24। तो इसको डिवाइड करने से आंसर आ गया 18। अब तीनों नंबर की वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 18 माइनस 1 17। x की वैल्यू क्या है जी, सब्स्टिट्यूट करेंगे 18 to 18। अब लार्जेस्ट नंबर था x प्लस 1, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जी 18 प्लस 1 इक्वल टू 18 प्लस 1। ठीक है, तो ये ये इसी तरीके से कर देते हैं यहाँ 19। ठीक है जी, तो आंसर हो गया 17 18 19। तो ऐसे लिखें आंसर 17 18 एंड 19। ये हो गए जी हमारे 3 आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।